राधे राधे दोस्तों, और बहुत बहुत स्वागत है आपका चंचल शर्मा ब्लॉग में। तो कल मैंने आपको बरसाने धाम की जो यात्रा दिखाई थी, आज मैं एक बार आपको श्री जी के मंदिर की यात्रा फिर से दिखाना चाहूँगी। और ये हम अपनी सोसाइटी में से निकल गए हैं श्री जी धाम के मंदिर के लिए, और राधा रानी हमें बुलाएं और हम ना जाएं, ऐसा कभी हो सकता है। मौसम इतना सुहावना, ये देखो हमारी सोसाइटी के आसपास का व्यू देखिए आप, कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं शब्दों में, इतना अच्छा मौसम हो रहा था। और ये हम यहाँ से निकल गए थे, और हम यहाँ से लगभग 4 बजे के आसपास निकले थे। और 4 बजे भी इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी हमको अंदर से जाने के लिए, कि मतलब इतना सुहावना मौसम हो रहा है, इतना निकल के जा रहे हैं, लोग बाग घूम रहे हैं। और हम लोग गए, और हमने जैसे ही यहाँ से जाना स्टार्ट किया तभी से ही बादल हल्के हल्के ऐसे ही हो रखे थे। और यहाँ तो खैर 2-3 दिन से लगातार बारिश ही हो रही है। और फिर अब ये हम पहुँच गए हैं परी चौक पे। ये जो आप देख रहे हो, ये ग्रेटर नोएडा का परी चौक है। एक तरीके से आप इसको मान के चलिए कि हाईवे से जाने से पहले जो हमारा ये सेंटर पड़ता है परी चौक, और प्रसिद्ध है ये ग्रेटर नोएडा में। आप कहीं भी जाएंगे आपको यहीं से ही जाना है। और इतनी परियां बनी हुई हैं इस पे, और परमानेंट फुहारे चलते रहते हैं, फूलों से इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। वैसे ग्रेटर नोएडा में मतलब साफ़ सफाई बहुत है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर हम निकलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ग्रीन, बहुत ज़्यादा हरियाली और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, हर चीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना ग्रेटर नोएडा। और अब हम यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ चल दिए हैं यहाँ से। तो अब यमुना एक्सप्रेस वे को पार करने के बाद में हम पहुँच गए हैं सीधा बरसाना तीर्थ स्थल में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बरसाना तीर्थ स्थल में, ठीक है। तो आप ये देखो सामने इतना सुंदर जो आप मंदिर देख रहे हो, ये कीर्ति मंदिर है। रंगीली महल लिखा हुआ है इसमें, और ये कीर्ति मंदिर है। और राधा रानी की जो माता जी थी उनका नाम कीर्ति था, तो ये उनके नाम पे मंदिर बना रखा है कृपालू जी महाराज ने। कृपालू जी महाराज का जो मंदिर है वो प्रेम मंदिर भी है, और उन्होंने यहाँ बरसाने में ये कीर्ति मंदिर के नाम से, इतना सुंदर है ना ये मंदिर, इतना सुंदर है देखने में कि आपको बता नहीं सकती हूँ मैं शब्दों में। और अब हम निकल गए हैं राधा रानी के मंदिर के लिए। और ये आप सामने से जो प्यारा सा गेट देख रहे हो ना, ये रास्ता सीधा राधा रानी के मंदिर के लिए ही जाता है। मारो प्यारो बरसानो, ये जो आप देख रहे हो सामने बहुत प्यारा सा गेट है, मारो प्यारो बरसाना जिस पे लिखा है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउडली, भीड़ भाड़ इसलिए रहती है क्योंकि बहुत लोग दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। और लोगों को परमानेंट, आप कभी भी जाओगे तो आपको वो देखिए सामने हमारी श्री जी का महल, वो हमारी अटारी सामने श्री जी की, और वो दिखती है बहुत दूर से क्योंकि जो अटारी है वो एक मतलब पर्वत श्रृंखला पे मौजूद है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि सामने कितना प्यारा सा गेट बना रखा है, और उस पे लिख रखा है कि मारो लाडो को बरसानो, मारो प्यारो बरसानो, ठीक है। तो लाडो जो हमारी हैं यहाँ के सब लोग लाडो ही बोलते हैं। और इतना सुंदर, इतना मनमोहक दृश्य लगता है, यहाँ आते ही ऐसा फील होने लगता है कि आप मतलब आप स्वर्ग में आ गए हो, इतनी अच्छी फीलिंग आती है। मंदिर इतने प्यारे प्यारे, इतना प्यारा सा जंगल है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप। और इसी को ही देखते हुए अब हम जा रहे हैं सीधा मंदिर की ओर। और इस बार हम जो मंदिर के मतलब जो मंदिर की हम परिक्रमा लगाएंगे इस बार, वो हम मतलब जो पीछे से परिक्रमा मार्ग है ना, इस बार हम वहाँ से जाएंगे परिक्रमा के लिए, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, सीधा परिक्रमा मार्ग पे जा रहे हैं हम लोग यहाँ से निकल के। और जो पीछे से परिक्रमा मार्ग है हम वहीं अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, वो देख सकते हैं आप। बगल में बहुत बड़ा विशाल पर्वत है जो कि दूर दूर तक है, और वहीं से ही हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी परिक्रमा की। और गोवर्धन की परिक्रमा तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज आप देखोगे हमारी बरसाने के श्री जी महल की परिक्रमा जो मार्ग है
उसको देखोगे आप, श्री मान मंदिर, श्री रस मंदिर और रस मंडप। तो हमको इधर जाना था और यहाँ से पहले हम मान मंदिर गए थे। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि मैंने पहले ब्लॉग डाल रखा है गहवर वन और मान मंदिर का, और ये इतना सुंदर था, पता नहीं, एक अद्भुत, एक अलग सा ही मतलब जैसे जैसे हम इसमें अंदर जाते जा रहे थे ना, गहवर वन का एरिया है ये पूरा, इसको गहवर वन ही बोला जाता है। और मानगढ़, मानगढ़ मतलब मानगढ़ गांव आ जाता है यहाँ पे। ये सामने जो आप देख रहे हो ना, जस्ट ये सामने मान मंदिर ही है। यहाँ से ही आप, हमने जो पहला ब्लॉग बनाया था वो उसका बनाया था। लेकिन आज हम जो दिखाएंगे ब्लॉग में, आज हम दिखाएंगे अपने राधा रानी का महल और अपनी राधा रानी के महल के लिए जाने का रास्ता। यहाँ तो राधा रानी कान्हा जी से रूठ के बैठ गई थी अपने महल से आके, तो वो उनको मनाने के लिए आए थे यहाँ पे, और इसीलिए इस मंदिर का, इस जगह का नाम पड़ गया है मान मंदिर, कि यहाँ पे उन्होंने मान किया राधा रानी जी ने और वो उनको मनाने आए। ठीक है। और उसके बाद में अब हम चलते हैं। इतना प्यारा सा रास्ता, सारे चारों तरफ हरियाली हरियाली, इतना मतलब कोई कोई कितना भी डिप्रेस्ड इंसान आए ना, वाकई मैं कह रही हूँ मैं इस चीज़ को, इतना प्यारा, इतने प्रकार के फूल हैं यहाँ पे, इतना अच्छा है ना कि अगर कोई आए ना और उसका यहाँ से मतलब एक अद्भुत ही उसको एहसास होगा अपने अंदर से। और यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से स्वर्ग की सीढ़ी लिखा हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप राधा रानी के यहाँ जा रहे हो तो आप स्वर्ग की सीढ़ी से ही जा रहे हो। आप कम भाग्यशाली नहीं हो जो आप पूरी परिक्रमा लगाने के बाद में और राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो। तो ये हम परिक्रमा मार्ग पर चल चुके हैं, जो कि बहुत संकरी है ये वाला रास्ता, और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, लेकिन आगे जाके पूरा रास्ता ये बहुत अच्छे से, ये देखिए जैसे हम ये गौ माता कितने प्रेम से यहाँ पे घूम रही हैं, और ये इतनी मतलब इतनी समझदार है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, साक्षात देवों के रूप हैं। और यहाँ पे राधा राधा हर पत्थर पे भी लिख रखा है लोगों ने। और ये देखिए ये पर्वत श्रृंखला है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी हैं और महाप्रभु जी की बैठक होती है यहाँ पे। और उसके बाद में मैट बिछा रखा है ताकि लोग अगर दोपहर में अगर यहाँ से यात्रा कर रहे हैं तो उनको परेशानी ना हो। ये देखो ये सारा परिक्रमा मार्ग ही है, ये हमारी राधा रानी जी का परिक्रमा मार्ग है जिस पे हम इस बार जा रहे हैं। हमने इस बार सीढ़ियों का रास्ता नहीं चुना क्योंकि हम पहले मान मंदिर गए और उसके बाद में हम सीधा इसी परिक्रमा मार्ग से राधा रानी के मंदिर के लिए निकल गए थे। और हर बार मैं यही दिखाती हूँ आपको अपने ब्लॉग में कि मैं मतलब जब राधा रानी के मंदिर गई थी तो हम सीढ़ियों से गए और हमने सीधा जाके दर्शन कर लिए। लेकिन आप जब घूमोगे ना बरसाने में, तो मैं सच में कह रही हूँ आपको इतना अच्छा लगेगा ना, इतना अच्छा महसूस होगा। यहाँ के जो बंदर हैं, और ये मेरी बेटी है जो कि चल रही थी लेकिन वो उतरना चाह रही है गोदी में से, तो ये मेरी फ्रेंड है, ये इसको लेके चल रही हैं। देखो ये इतना जिद कर रही थी कि मेरे को नीचे चलना है, मेरे को नीचे छोड़ो, और फिर बार बार बैक होके आ जा रही थी हमारी तरफ को। तो यही चीज़ होती है कि यहाँ पे से आप मतलब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो कि कहाँ से हम जा सकते हैं, कहाँ से अच्छे रास्ते हैं। और अभी तक रात नहीं हुई थी, लेकिन मंदिर पहुँचते पहुँचते हमको रात हो जाएगी। अब यही चीज़ मैं देखना यही चाह रही थी कि सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे जो बंदर थे ना, वो बंदर अपना आराम से बैठे थे, जो उनको खाने के लिए दे दे रहा था वो खा ले रहे थे। और जब हमने एक पन्नी में रज रखी थी तो रज उन बंदरों ने ये समझ के छीन ली हाथ में से कि ये शायद कुछ खाने का सामान है, और उन्होंने किसी चीज़ को ना छीना, ना किसी चीज़, किसी पे घुराते हैं, ना किसी को कुछ कहते हैं। आपस में उनकी होती रहती है, वो बात अलग है। और ये देखो आप साक्षात, आपको कैसा महसूस हो रहा है मुझे प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये गिरिराज गोवर्धन जी के लिए भी पूजनीय है ये चीज़। और हम यही सोचते हैं कि आप बताओ, आपको अब लग रहा है ना कि मुझे तो मतलब पता नहीं क्यों वृंदावन से ज़्यादा ना बरसाने से प्रेम हो गया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन मेरे को यहाँ बार बार जाने का मन करता है, इन रास्तों पे बार बार घूमने का मन करता है। यहाँ जीव जंतु इतने खुश रहते हैं, पेड़ पौधे इतने अच्छे से, इतना अच्छा मतलब इतना शांत वातावरण है, ना कोई भीड़ भड़ाका है ना कुछ है। और हम लोगों में इतनी शक्ति आ जा रही थी कि पहले हम मान मंदिर की सीढ़ियों को चढ़े, उसके बाद में हमने ये पूरा रास्ता चला है यहाँ पे परिक्रमा मार्ग का। और धीरे धीरे हमको रात हो गई थी चलते चलते शाम के टाइम पे।
और इसके बाद में हमें यही था कि हमें अच्छे से अपनी राधा रानी के दर्शन करने हैं आज, और वो हमें बुलाई हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी कृपा होगी तभी तो हम यहाँ तक आ पाए हैं। यहाँ से हम सीधा निकलते हैं मंदिर के लिए। अब इतनी इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ना मुझे एक चीज़ ये लगती है कि मैं जब जब इस क्लिप को देख भी रही हूँ और मैं दोबारा भी इस चीज़ को देखूँगी तो मुझे ऐसा एहसास होगा कि मतलब मैं यार कितनी अच्छी गई। और ये मंदिर प्रांगण से पहले वाली जगह जहाँ से मार्केट मतलब एक तरीके से दुकानें लगनी शुरू हो जाती हैं, और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से मुश्किल बहुत कम दूरी पे राधा रानी जी का मंदिर है, और पूरे में ये कवर कर रखा है। इसके अंदर लोग दुकान लगाते हैं, और जितने भी लोग हैं पानी किसी को पानी की ज़रूरत है या किसी को किसी सामान की ज़रूरत है। ये देखिए मेरे पतिदेव कितने खुश हो रहे हैं, और ये यही कह रहे हैं कि मतलब अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर की तरफ को। और अब आप देखेंगे ना कि आप अब यही देखोगे कि कितने अच्छे और कितने प्यारे प्यारे दर्शन हुए हैं। यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर सब बाज़ार लगा हुआ है, आपको जो चीज़ चाहिए वो जो आप कुछ भी ले जा सकते हो यहाँ पे से, जो भी आपको अफोर्डेबल लगे, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सब अच्छे से मिलता है जो भी आप। हम यहाँ से ले रहे हैं राधा रानी जी के लिए माला और प्रसाद। तो हम वही देख रहे थे कि हमारी श्री जी को आज कौन सी माला पहननी है। और वैसे तो पंडित जी प्रसाद चढ़ा के हमको वापस ही दे देते हैं, लेकिन हम यही पूछ रहे थे कि आप हमें दे दो। और ये हमने प्रसाद ले लिया है सब लोगों ने, और जैसा भी है आप देख रहे हो। ये भैया इतने प्यार से बेचारे भैया कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, आप ले जाओ। और इनको फिर प्रसाद लेने के बाद में अब हम लोग जाएंगे सीधा मंदिर की तरफ को, और यहाँ से निकल गए हैं। और थोड़ी सी दूर पे मंदिर बचा है। बहुत खुशी हो रही है कि अब शिव जी के दर्शन होने वाले हैं हमको, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये देखिए ये दिव्या जी हैं जो बेचारी कन्नू को पकड़े हुए हैं, और कभी कभी उतर जा रही है नीचे, नहीं रह पा रही है वो गोदी में। उसको ऐसा लग रहा है मेरे को नीचे छोड़ो, मुझे नीचे चलना है, मुझे नीचे छोड़ो, मुझे नीचे चलना है, उसको यही चीज़ हो रही है। अब इसके बाद में हम लोग सीधा चलेंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा मंदिर में। और वहाँ का जो नज़ारा है वो तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ से ही इतना अच्छा महसूस होने लग जाता है। जो यहाँ पे ये देखिए मुखारविंद जी के थोड़े से दर्शन करवाए हैं यहाँ पे। और उसके बाद में अब हम सीधा मार्केट से होते हुए यहाँ के हर जगह ऐसे रमड़ा हुआ है ना राधा नाम कि लोग भी रमड़े हुए हैं राधा नाम में ही। और लोगों को मतलब किसी की कोई फ़िक्र नहीं, चिंता नहीं, अपना आराम से अपना सब लोगों को यही है कि बस दर्शन हो जाए हमारे, अच्छे से हम जाएं और अच्छे से हमें दर्शन है। ये लोग बैठे हैं, ये देखो ये कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। आप कुछ भी बच्चों के लिए भी ले सकते हो, और बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, बहुत सुंदर सुंदर कड़े, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं अच्छे से। और उसके बाद में हम चलते जा रहे हैं सीधे मंदिर की तरफ को। वो देखिए सारा बरसाना, उधर साइड से सारा बरसाना दिखता है। ये बच्चों के खिलौने और प्रेमानंद महाराज जी का पोस्टर के साथ मंत्र। ये कान्हा जी के कपड़े, कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं कान्हा जी के, और मन आ जाए किसी भी इंसान का। ये भैया जी हैं माला वाले, और ये सब सामान मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि कोई भी चाहे, जैसे एक मतलब एक प्रेम जैसा हो गया है इस जगह से, एक लगाव जैसा हो गया है इस जगह से। ऐसा लगता है कि शायद कुछ तो कृपा होगी, कुछ तो ऐसा कनेक्शन होगा जो राधा रानी हमको बार 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 अपने पास बुलाती हैं, हम पे इतनी कृपा करती हैं। वैसे कहते हैं कि बांके बिहारी ही कृपा करते हैं बरसाने जाने के लिए, हर कोई बरसाना भी नहीं जा सकता है। और ये हकीकत बात है। ये बच्चा बेचारा व्लॉगिंग कर रहा था हमारा, और ये दिखा रहा था कि आप लोग देखो यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है। और उसके बाद में हम सीधा अब चलते जा रहे हैं, इसीलिए आपको पूरी ब्लॉगिंग दिखा रहे हैं कि आपको कैसा, आप जाओगे तो आपको कितना अच्छा लगा। ये देखिए ये है मेन गेट
मतलब पीछे का गेट मंदिर का। और ये हम पीछे के प्रवेश रास्ते कर से दिया आए है हैं, जी तो ये हमने पीछे का मंदिर गेट में। है और अब मंदिर आपको का। प्यारे प्यारे और से दर्शन यहाँ से हम करवाएंगे सीधा हमारी अंदर श्री एंट्री राधा करते रानी हैं। के। तो प्लीज़ आप सभी लोग एक जयकारे के साथ में बोलिए, राधे रानी सरकार की जय। और वो देखिए कितनी प्यारी प्यारी हमारी राधे रानी दिख रही हैं श्री सांवरिया के साथ में। और प्रिया प्रीतम बिल्कुल गुलाबी गुलाबी वस्त्रों में कितने सुंदर दिख रहे हैं। और उनकी सखियां हैं वो खड़ी हैं उनके बगल में। और इतने प्यारे दर्शन हुए थे कि आपको बता नहीं सकते हैं, इतने प्यारे दर्शन हुए थे। ये देखिए कितने मनमोहक दर्शन है। और वो ललिता और विशाखा खड़ी हैं दोनों तरफ को। इतने सुंदर दर्शन हुए थे हमें वहाँ पे। और इतना मनमोहक दृश्य था कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं ये इंसान के। ये देखिए ये कितनी सुंदर इनकी सखियाँ और कितनी सुंदर हमारी राधा रानी लग रही हैं हमारे सांवरिया के साथ में। मतलब इतनी सुंदर है, इतनी कृपालु हैं, इतनी अच्छी है ना हमारी राधा रानी। ये देखो आप, ये देखो ये मतलब इतना कैमरा हिल रहा था लेकिन फिर भी कैप्चर हो रही हैं। देखो आप कितनी सुंदर हैं, ये देखो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सबको देख के इतना मुस्कुरा रही हैं और इतना अच्छा लग रहा था कि ये बता नहीं सकते हैं आपको उस टाइम का कि क्या अनुभव हो रहा था हमें। और इतनी मनमोहक छवि, प्रिया प्रीतम दोनों एक साथ में, इतनी मनमोहक छवि आपने आज तक कहीं नहीं देखी होगी। और मतलब यहाँ के दर्शन करने से ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के दर्शन करने से, ये देखिए ये इसीलिए मैंने आपको दर्शन के लिए। और उसके बाद में हम अब मंदिर के बाहर वाला जो आंगन है उसमें जाएंगे। और थोड़ी देर हम यही सोच रहे हैं कि थोड़ी देर और दर्शन कर लें। हमको हमारी नज़रें हट नहीं रही हैं वहाँ से। ये देखिए आप, ये देखिए। और लोग वहाँ तक जा रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। वो देखो कितनी खुश हो रही हैं, वो देखो कितनी खुश हो रही हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं देखते जाऊँ। मेरी नज़रें वहाँ से हट नहीं रही थी, बार बार मैं वहीं तक ही जा रही थी। और सब कुछ भूल जाता है इंसान, पता है वहाँ जाने के बाद में ना सब भूल जाता है। ये देखिए कितनी हमारी प्यारी प्यारी सी दादियाँ जो आई हैं दर्शन करने के लिए और खड़ी हैं यहाँ पे, झाड़ू की सेवा कर रहे हैं लोग। ये भी सेवा हर किसी को नसीब नहीं होती है। ये देखो आप, कितना सुंदर, कितना मनमोहक। सबकी नज़रें मतलब केवल वहीं पर ही टिकी हुई हैं कि हम कैसे दर्शन कर लें अपने प्रियाजू के और कैसे उनको मना लें, कैसे उनको प्रसन्न कर लें। और हम पूरे भाव में एकदम से ऐसे हो गया था हमको कि अब बस थोड़ी देर के लिए यहीं रह जाएं। और बच्चे देखो, अब ये देखो लोग यहाँ पे माला जप करते हैं, जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं। और जिसको मतलब थोड़ा शांति मिले, ये देखो ये अंकल जी तोता को लेके आए हैं अपने साथ में, कितना अच्छा लग रहा है। ये सब जाप वाले हैं, जो लोग जाप कर रहे हैं ये सब वही हैं। और ये देखिए बरसाना, मतलब इनकी अटारी से बरसाना पूरा दिखता है, नीचे पूरा बरसाना दिखता है इनकी अटारी से। और उसके बाद में देखिए आप, ये मतलब इतना सुंदर इतना सुंदर महल कोई कैसे हो सकता है। इतना सुंदर तो मैं सही बताऊँ ना, इतना सुंदर मुझे आज तक का कोई मंदिर लगा ही नहीं है जिसमें इतने अच्छे तरीके से सब कुछ की आप मतलब सामने से देख सकते हो। महल के सामने से आप पूरा बरसाना देख रहे हो एक राजा की तरह। एक मतलब इनका जो महल है वो वाकई में ही इस चीज़ को दर्शाता है कि हाँ ये सच में ही अटारी है। और ये हमारी अटारी वाली ही हैं जो इतनी प्यारी हो सकती हैं। और हमारी राज रानी ही हैं ये, हमारी प्रियाजू ही हैं। ये देखिए कीर्तन कितने भाव के साथ कीर्तन कर रहे हैं लोग। और इतने अच्छे भाव से कीर्तन कर रहे थे ये कि हमारा भी मन एकदम से ये सब हम बैठ गए हैं यहाँ पे। हमने भी यही सोचा था कि थोड़ी देर के लिए हम भी नाम जाप कर लेते हैं। और हमारा मन इतना रमड़ गया है ना यहाँ पे, ऐसा मन कर रहा है अब यहीं रह जाओ।
कहीं मत जाओ यहाँ से। और हमने थोड़ी देर के लिए कीर्तन करा, लेकिन हमारी ये बालाजू है ना, जो छोटी सी जो बैठी है हमारे सामने, उनको जितनी मस्ती आ रही थी ना यहाँ पे इस मंदिर में, उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ जी। और फिर हम थोड़ी देर करने लग गए थे कीर्तन। वो देख सकते हैं आप, सब लोग कितने जाप में मग्न हैं यहाँ पे, और जाप कर रहे हैं लोग। और मेरे पतिदेव खड़े हैं, उनके पसीने की वजह से पूरी टी शर्ट गीली हो गई है। और हम इतने प्यार से, इतने प्रेम से थोड़ी देर, ये देखिए ये सब साधु बाबा इतने अच्छे से, इतने भाव के साथ में ये लोग यहाँ पे पूजन करते हैं, जाप करते हैं और प्रेम करते हैं अपनी किशोरी जू से, जो कि सच में बहुत ही आनंददायक है। ये चीज़ नहीं जाहिर कर सकते हैं हम शब्दों में इस चीज़ को। जो एक मन का भाव होता है ना इंसान का, वो इंसान ही जानता है कि उसके मन में क्या भाव चल रहा है। राधे 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 राधे। छोड़ आप ही हैं। और ये हमारे रात का दृश्य है।